बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम समीना फ्रॉम मिनहाज ग्रामर स्कूल। आज हम क्लास सेकंड का साइंस सब्जेक्ट का यूनिट 7 लाइट एंड इट्स सोर्सेस यानी रोशनी और इसके ज़राए का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि हम किसी और दूसरे ज़रिए से रोशनी कैसे हासिल कर सकते हैं। पेज नंबर 41 पर देखें। हीट यानी हरारत। आप यहाँ देख सकते हैं आग जल रही है, फायर है। आप समझ ही गए होंगे टॉपिक से कि यानी वो चीज़ जो हमें गर्म रखती हो उसे हरारत कहते हैं। तो यहाँ पर आपको फायर के एग्जांपल्स हैं। फायर गिव्स अस हीट। आग हमें हरारत देती है यानी गर्म रखती है। वी कैन फील द हीट कमिंग ऑन टू आवर हैंड्स फ्रॉम आ फायर। हम महसूस कर सकते हैं हरारत को यानी गर्माहट को आग के ज़रिए जब वो हमारे हाथों पर लगती है। किसी चीज़ की गर्माहट को महसूस करने के लिए हम हाथ रखते हैं ताकि हम महसूस कर सकें कि वो कितनी गर्म है। हीट मेक्स अस वार्म। हरारत हमें गर्म रखती है। वी फील वार्म व्हेन वी आर क्लोज टू द सोर्स ऑफ हीट। हम गर्मी महसूस करते हैं जब हम हीट के सोर्स के यानी ज़राए के करीब हों। जब हम किसी आग के या किसी ऐसी गर्म चीज़ के करीब हों तो हमें गर्मी महसूस होती है। वी डू नॉट फील सो वार्म व्हेन वी आर फार फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। हम इतनी गर्मी महसूस नहीं करते हैं जब हम हीट यानी हरारत से दूर हों। फार का मतलब होता है दूर होना। अगर हम उससे दूर हैं तो हमें इतनी गर्मी महसूस नहीं होती है। वार्निंग, स्टे अवे फ्रॉम हीट। इंतबाह यानी आपको बताया जा रहा है कि आग से दूर रहें। आग से आपको गर्मी तो महसूस होती है पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसके बिल्कुल करीब जाके बैठें। आप इतना दूर बैठें कि जिससे आपको उसकी गर्माहट महसूस हो। चिल्ड्रन सिटिंग क्लोजर टू द फायर आर वार्मर। बच्चे आग के करीब बैठे हैं तो वो गर्माहट महसूस कर रहे हैं, उन्हें गर्मी लग रही है। सर्दियों के मौसम में हम अक्सर आग से तपिश हासिल करते हैं ताकि हमें गर्मी हो, सर्दी ना लगे। पर आग के करीब नहीं जाना चाहिए, ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो हमें इससे दूर रहकर ही इसकी गर्माहट यानी तपिश हासिल करनी चाहिए। यूजेस ऑफ हीट। हीट के इस्तेमालात। हीट को हम किन किन जरियों से इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। हरारत तवन्नाई की एक किस्म है। वी कैन डू मैनी वर्क्स विथ इट। हम इससे बहुत से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ हॉट आयरन हेल्प अस टू प्रेस क्लोथ्स। एक गर्म इस्त्री, आयरन का मतलब होता है इस्त्री, हमारी मदद करती है कपड़े इस्त्री करने में, कपड़ों को प्रेस करने में ताकि उसकी सिलवटें ख़त्म हो जाएं। अब आप देख लें कि हम आयरन से कपड़े इस्त्री कर रहे हैं तो यहाँ पर आग तो नहीं है पर एक गर्म इलेक्ट्रिसिटी से हम इस्त्री को गर्म करें तो हम इलेक्ट्रिसिटी से भी चीज़ों को गर्म करके उससे भी हीट यानी हरारत हासिल कर सकते हैं। फायर हेल्प अस टू कुक फूड। आग हमारी मदद करती है खाना बनाने में। यानी हम आपने देखा है चूल्हे में आग ही होती है जिस पे हम रख कर खाना बनाते हैं। हीट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन वी रब आवर हैंड्स। हरारत उस वक्त भी पैदा होती है जब हम अपने दोनों हाथों को रब करें। अगर इस तरीके से जैसे अगर आप अपने हाथों को रगड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हरारत पैदा हो रही है। यहाँ पर तो ना इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल है और ना ही फायर है। मतलब आप दो चीज़ों को रब करके रगड़ कर भी हरारत हासिल कर सकते हो। ऐसा हम कब करते हैं? ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में जब हमें सर्दी महसूस हो रही होती है। और इस तरीके से आयरन की मिसाल दी गई है आपको कि आयरन को हम गर्म करेंगे तो इससे हम कपड़े इस्त्री कर सकते हैं। यहाँ पर एक रेल की मिसाल है कि रेल के इंजन को हम बर्निंग कोयल से स्टार्ट कर सकते हैं और वो इंजन मूव करेगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, बर्निंग कोयल इज इन अ स्टीम इंजन मेक्स द इंजन टू मूव। एक जलता कोयला एक भाप के इंजन को चलने के काबिल बनाता है। अगर हम ये सारा धुआं देख रहे हैं कोयले का है, हम इसमें जलता कोयला इस्तेमाल करते हैं ताकि एक इंजन को वो मूव करने के हरकत करने के काबिल बना सके। यहाँ देखें, हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम बर्निंग वुड, पेपर एंड अदर फ्यूल्स। हीट की तवन्नाई हासिल होती है हमें जलती हुई लकड़ी से, जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है।
जलते हुए पेपर से, जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि यहाँ देखिए पेपर जल रहा है, इससे भी हम हीट हासिल कर सकते हैं। जलती हुई लकड़ी से भी हम हीट यानी हरारत, गर्माहट हासिल कर सकते हैं। एंड अदर फ्यूल्स, और दूसरे ईंधन से, दूसरी किसी चीज़ को भी हम जलाकर उससे भी हम हरारत हासिल कर सकते हैं। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स टू कीप अस वार्म इन विंटर। हम सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए ऊन के कपड़े पहनते हैं। अब ऊन के कपड़े देखिए, ना वो इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर और ना ही इसके अंदर फायर है, फिर भी वो हमें गर्म रखता है। यानी वुलन एक ऐसा कपड़ा होता है, ऊन एक ऐसा कपड़ा होता है कि जो आपकी बॉडी को सर्दियों में गर्म रखता है। तो इस चैप्टर से आपको क्या पता चला कि लाइट क्या होती है और उसके सोर्सेज क्या होते हैं। हम सूरज से भी लाइट हासिल कर सकते हैं और सूरज भी हीट हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया होता है सर्दियों के मौसम में, कि हम सूरज से भी गर्मी हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से हीट क्या होती है, हम किन किन चीज़ों से हीट हासिल कर सकते हैं। हीट के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फायर ही हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, अब इन दोनों के बिना भी एक वुलन से भी हीट हासिल कर सकते हैं जो कि आपको गर्माहट दे। अल्लाह हाफिज़।